हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं सिम कार्ड सेक्शन से रिलेटेड। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया, तो मेरा मानना ये है कि 100% आपका सिम कार्ड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, जिस स्टूडेंट को भी नई क्लास जॉइन करनी है, 20 जनवरी से हमारा नया ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो चैनल पर दिए गए संपर्क सूत्र पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो टाइम पीरियड है कुछ ज़्यादा होने वाला है, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। आज का जो चैप्टर है हमारा, ठीक है? वो है सिम कार्ड सेक्शन। सिम कार्ड सेक्शन में कैसे हम लोग काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, पहले बेसिक चीज़ें जानेंगे, ठीक है? सिम कार्ड सेक्शन में सबसे बेसिक चीज़ें, एक कस्टमर का फ़ोन जब हमारे पास आएगा, ठीक है? तो उसमें हमको सबसे पहले तो ये देखना है, कस्टमर जो सिम कार्ड यूज़ कर रहा है, वो पिछले कितने वक्त से उसने यूज़ नहीं किया है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि कस्टमर हमारे पास हैंडसेट लेकर आया रिपेयरिंग कराने के लिए, ठीक है? वो कह रहा है कि देखिए सर, इसमें सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो पूछना क्या है कस्टमर से, भाई ये जो सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, अभी 2-3 दिन से नहीं चल रहा है, या फिर आपने काफ़ी वक्त के लिए फ़ोन को बंद करके रख दिया था? क्योंकि पहले और अब में फ़र्क ये है कि सिम कार्ड अगर आपका 2-3 महीने बंद रहता है, तो उसके बाद सिम जो है वो आउट ऑफ रेंज हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले उसके अंदर नया सिम कार्ड लगाकर चेक करिए। उसी से ही लीजिए, अपना सिम कार्ड कभी भी किसी कस्टमर के फ़ोन पे लगाकर चेक नहीं करना है, ठीक है? ये बात का ध्यान रखिएगा। अब उस सिम कार्ड जो दूसरे कस्टमर से आपने लिया, उसमें लगाकर आपने चेक किया, अब आपको देखना है कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पर लिख कर क्या आ रहा है। अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इंसर्ट सिम आ रहा है, क्या आ रहा है? तभी आप मानेंगे कि आपके मोबाइल में सिम सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या लिख के आ रहा है? इंसर्ट सिम। तो सबसे पहले आपको क्या देखना हुआ यहाँ पे? इंसर्ट सिम। क्योंकि बहुत बार रजिस्ट्रेशन फेल, नो नेटवर्क, नो सर्विस, इस तरीके की समस्याएं आती हैं, तब भी कस्टमर क्या समझता है दुकानदार, कि उसमें सिम कार्ड की समस्या है। ऐसा नहीं है, ठीक है? जब इंसर्ट सिम लिख के आ रहा तभी आप मानेंगे। दूसरा, अगर इंसर्ट सिम लिख के आ रहा है तो और क्या चेक करेंगे? आपको चेक करना है अपने हैंडसेट के अंदर IMEI नंबर। क्या चेक करना है? और बेस बैंड शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, ठीक है? इन दो समस्याओं के कारण भी आपका सिम कार्ड शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे सवाल है कि IMEI नंबर कैसे चेक करें और बेस बैंड कैसे चेक करें? ये दो सवाल हैं। IMEI नंबर को चेक करना बहुत इजी है। सिंपल सा एक कोड है जो कि आपको अपने डायल पैड पे डालना है। बहुत सारे टेक्नीशियन इस कोड को जानते भी हैं। क्या है कोड? स्टार हैश 06 हैश। सबसे सिंपल है, ठीक है? अगर यहाँ पर भी सवाल है, समझो, ये कोड वर्क ना करे, बहुत बार ऐसा भी होगा कि ये कोड ही नहीं वर्क कर रहा। अगर ये कोड वर्क ना करे तो सेटिंग में जाके चेक करें। कहाँ चेक करें? सेटिंग्स में। सेट सब कहाँ जाएंगे? सेटिंग्स, उसके बाद अबाउट, अबाउट के बाद सिम, ठीक है? अबाउट के अंदर एक सिम का सेक्शन होता है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं कि IMEI नंबर क्या है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट ऑप्शन, बेस बैंड चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? सबसे बेस्ट तरीका लिख देते हैं यहाँ पे, सेटिंग्स, अबाउट। सेटिंग्स, सेटिंग्स के बाद उसके अंदर जो अबाउट सेक्शन आता है सबसे नीचे, जिसके अंदर आपका एंड्रॉयड में क्या वर्जन है, ठीक है? आपका मोबाइल में सिक्योरिटी वर्जन क्या है, वहीं पर आपको एक सेक्शन मिलेगा बेस बैंड का। क्या मिलेगा? अगर वहां पर लिखा हुआ आपको मिलता है अननोन बेस बैंड, क्या मिलता है? हालांकि अननोन बेस बैंड लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पर कुछ भी नहीं होगा, जीरो लिखा होगा, ठीक है? ब्लैंक होगा। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई वर्जन नहीं लिखा होगा, तो आप ये समझ जाइए कि
आपके फोन में बेसबैंड की समस्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके फोन में बेसबैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपका IMEI नंबर भी नहीं शो करेगा, और IMEI नंबर नहीं शो करेगा तो सिम कार्ड भी वर्क नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम, ये वाली अननोन बेसबैंड वाली प्रॉब्लम, हालांकि आती कहां से है, कहां से आती, दो जगह से, सॉफ्टवेयर एंड RFIC। कहां से? सॉफ्टवेयर एंड RFIC, सॉफ्टवेयर एंड RFIC और प्रोटोकॉल लाइन। प्रोटोकॉल लाइन क्या होती है? क्लॉक डेटा लाइनें। कौन सी लाइनें? क्लॉक और डेटा। क्लॉक और डेटा बनाता कौन है? CPU। ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इसके विषय में और ज्यादा जानकारी नेटवर्क सेक्शन में मिलेगी। किसमें मिलेगी? नेटवर्क सेक्शन में। क्योंकि वो फिर नेटवर्क सिम किससे रिलेटेड करता है? नेटवर्क से रिलेट करता है ना। हमने आपको ये बता दिया कि ये समस्या अगर अननोन बेसबैंड की आएगी तो कहां से आएगी। अब हम सिर्फ सिम सेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। किससे रिलेटेड? सिम सेक्शन से रिलेटेड। कि सिम सेक्शन के अंदर कितनी पिनें होती हैं सिम कार्ड के लिए, ठीक है। कौन सी पिन कितना वोल्टेज दे सकती है, किस पर वोल्टेज नहीं आएगा या GR नहीं आएगा, ये मेन मेन बातें हम करेंगे, ठीक है। पहले सिंगल सिम के हिसाब से समझेंगे, फिर डुअल सिम के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। और आजकल के आने वाले लेटेस्ट हैंडसेट्स में ऐसी कौन सी स्पेशल लाइन है जो अभी भी बहुत सारे टेक्नीशियंस को नहीं पता है, ठीक है, जो बिगिनर हैं या जिन्होंने काम नहीं किया है। पहले तो यहाँ पे आप एक चीज ये समझ लीजिए कि 6 पिनें होती हैं। कैसी होती हैं? 6 पिन। अब वो 6 पिनें कौन कौन सी होती हैं ये मालूम होना चाहिए। अगर पूरा पूरा नाम आप याद करोगे तो जल्दी याद होता नहीं है लोगों को। तो एक शॉर्टकट बताते हैं आपको। शॉर्टकट VRC और GND सबसे बेस्ट तरीका है ये जानने का। V मतलब वोल्टेज, R मतलब RST या इसको रीसेट कह सकते हैं, C मतलब क्लॉक, C मतलब क्लॉक, ठीक है। G का मतलब ग्राउंड, N का मतलब NC या NFC, NC या NFC। D का मतलब डेटा। क्या हो गया? ये 6 लाइनें आपको अपने सिम कार्ड के अंदर देखने के लिए मिलेंगी मदरबोर्ड में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर किस पर GR आएगा, किस पर GR नहीं आएगा, ठीक है। सबसे सिंपल 4 पिन GR, ठीक है, और 1 पिन NC या NFC, ठीक है, और 1 पिन पे ग्राउंड। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जिस पिन पर हम NC बता रहे हैं अगर वो पिन NFC की हुई तो GR आएगा। NFC की हुई तो GR आएगा, ठीक है। NFC की तो GR। अब देखो यहाँ पे ये बात आ जाएगी, पता कैसे चलेगा कि इस मॉडल के अंदर NFC है या नहीं, ये भी बात है। तो सबसे सिंपल सा तरीका है, एक वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। वेबसाइट का नाम है GSM अरीना। क्या है वेबसाइट का नाम? इस वेबसाइट पर जाकर जिस हैंडसेट पर आप वर्क कर रहे हैं उसका आप स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आप उसको स्पेसिफिकेशन बोलिए या कंप्यूटर की भाषा में लोग इसे कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, कि मोबाइल के अंदर आपका कौन से फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स नहीं है, ठीक है। उस मोबाइल में कैमरा कितने मेगापिक्सल का लगा है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, ठीक है, फोन आपका वाटर प्रूफ है कि नहीं है, ये सारी चीजें, फोन 5G है 4G है, कौन कौन से बैंड सपोर्ट करते हैं ये मॉडल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, सारी डिटेल मिल जाती है। या फिर आप और भी एक तरीका है, प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है CPU-Z। क्या नाम है? उसको अपने फोन पर इंस्टॉल करके भी चेक कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे आप लोगों में से कोई नहीं बोला है, कम देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाले, जब सिम कार्ड चल नहीं रहा तो नेट चल रहा होगा, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कहाँ से करोगे? वाईफाई से, वाईफाई से।
अब देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात नहीं आती कि हम वाईफाई कनेक्ट करके भी एप्लीकेशन लोड कर सकते हैं। वो तो सोचते हैं सिम कार्ड तो चल ही नहीं रहा। तो आप अपने किसी भी दूसरे, देखिए ये जो CPU Z एप्लीकेशन है उसी फोन के अंदर इंस्टॉल करना है। ये नहीं कि कंप्यूटर के अंदर जैसे आप GSM अरीना वेबसाइट खोल के मॉडल चाल के चेक कर ले रहे हो, ठीक है। ये CPU Z एप्लीकेशन उसी फोन के अंदर इंस्टॉल करके ही चेक होगा। लेकिन मेरी अगर माने तो सबसे बेस्ट ये वेबसाइट ही है। आप जान सकते हो उस फोन में NFC है या नहीं है, ठीक है। या फिर बोर्नियो सबसे बढ़िया, क्योंकि लाइनों की डिटेल्स कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है कौन बताएगा, बोर्नियो। तो ये मालूम होना चाहिए अपने को। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये तो हो गया कि कितनी पिनों पर GR आएगा, कितनी पर नहीं आएगा। अब कौन सी लाइन कहाँ जाती है पहले हमको ये जानना। हम अभी सिर्फ सिंगल सिम के हिसाब से चल रहे हैं। किसके हिसाब से? सिंगल सिम के हिसाब से। चलिए यहां पर हम बना लेते हैं सिम जैक। क्या चीज? सिम जैक। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा? CPU। ये हो गया हमारा PM। क्या हो गया? ये क्या हो गया? कौन सी ऐसी? ये क्या है? कौन सा? हाँ हाँ बताओ बताओ। कौन सा होता है? अरे बक है वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन सी लाइन है? VPH है, बिल्कुल करेक्ट, VPH लाइन है। क्यों आती पावर में? पावर को चलाने के लिए, वोल्टेज देने के लिए, या सभी सेक्शंस में ये लगभग जाती है। सिर्फ आपसे जानकारी के लिए हमने ये बनाया था, हालांकि इस डायग्राम में इसकी आवश्यकता दिखाने की थी नहीं। अच्छा, एक चीज और सवाल पूछते हैं। सिम कार्ड सेक्शन में काम करोगे, कस्टमर आएगा भैया मेरे फोन में सिम कार्ड चल नहीं रहा है, लेकिन फोन अभी स्विच ऑफ है, पहले क्या करोगे? पहले स्विच ऑन करोगे, सिम कार्ड निकाल लोगे। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, होता है। फोन ऑन होगा तभी तो काम करोगे। फोन अगर ऑन कंडीशन में कैसा है ये चेक करोगे? इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, फोन तो चालू ही है ना पहले से। वो तो सिर्फ आपसे पूछने के लिए कि आप कितना अवेयर हो गए, कितना जानकारी हो गई है उसके विषय में। चलो आगे बात करते हैं। C मतलब क्लॉक, CPU में जाएगी। किस में जाएगी? R मतलब रीसेट, CPU में जाएगी। D मतलब डेटा, CPU में जाएगी। N मतलब NC या NFC। NC है तो कहीं नहीं जाएगी, NFC है तो NFC IC में जाएगी। कहाँ जाएगी? हम बातचीत कर रहे हैं नॉर्मल फोन के विषय में। किसके फोन के विषय में? नॉर्मल। ज्यादातर जिन फोनों में नॉर्मल सिंपल फोन है उनमें ही ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। और अच्छा, ये सिम जैक वाली प्रॉब्लम आती कितना है, कब खराब होते हैं? जब किसी ने ट्रे उल्टी लगा दी, या फिर पहले जो सिम ट्रे आती थी जिसके अंदर माइक्रो सिम चलता था, कौन सा? और सिम कार्ड है आपका नैनो, आपने उसके ऊपर वो कवरिंग लगा के उसको लगा रखा है। बहुत बार निकालने में सिम तो निकल गया, लेकिन उसकी जैक जो है उसी में फंसा रह गया। उसकी वजह से पिनों में फंस के पिने टूट जाती हैं। इसकी वजह से ज्यादा समस्या आती है। अन्यथा सिम कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा ही आती है शॉप में, लेकिन एक स्टूडेंट को या एक टेक्नीशियन को इसके विषय में पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? तो CPU के अंदर अभी कितने लाइनें गई? 3 लाइनें। कितनी लाइनें गई? 3 लाइन। एक लाइन यहां पर और भी होती है सिम कार्ड के अंदर। इस लाइन का नाम है डिटेक्शन। जब तक CPU को यही नहीं पता चलेगा कि तुमने सिम कार्ड को लगाया या नहीं लगाया, वो इन सभी लाइनों को कंट्रोल ही नहीं करेगा, या इस पर सिग्नल, वोल्टेज या कोई भी फीडबैक का मैसेज नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और खराब होने वाली सबसे ज्यादा यही लाइन है। खराब होने वाली सबसे ज्यादा यही लाइन है, क्योंकि जब तक डिटेक्शन होगा नहीं तब तक सारी लाइनें काम नहीं करेंगी। अब इस डिटेक्शन के विषय में समझिएगा। डिटेक्शन विषय में क्या है? एक स्प्रिंग नुमा पार्ट लगा है उसके अंदर, कि जब आप ट्रे लगाते हो वो प्रेस हो जाता है, और जब ट्रे निकालते हो वो हट जाता है। अब कोई भी स्प्रिंग या कोई भी ऐसा पार्ट जो मूविंग वाला है, वो बहुत वक्त तक अगर फंसा रहे और उसके बाद उसको खोलो तो वो खुलता है सही से? नहीं खुलता है। कुछ लोग करते हैं क्या, सिम कार्ड अपने फोन पे लगा लिया, कोई साल साल भर तक सिम कार्ड निकला ही नहीं, और कभी बाई चांस जरूरत पड़ी उन्होंने उस समय सिम कार्ड निकाला, वो तो निकल तो आया, लेकिन वो पिन बहुत दिन तक दबे रहने की वजह, जब आपने खोला तो निकलने की वजह से वो टूट गई या फंस गई। इसकी वजह से दिक्कत, जब आप दोबारा लगाओगे तो वो काम
नहीं करेगी। कहोगे यार अभी तो सिम कार्ड चल रहा था, निकाल के एक बार लगाया वो काम करना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि उसकी डिटेक्शन का स्विच टूट गया या ब्रेक हो गया या खराब हो गया, ये कारण हो। तो सबसे ज्यादा मेजर लाइन आपकी डिटेक्शन की किसकी है? डिटेक्शन। इस लाइन पर आपको 1.8 वोल्ट मिलेंगे। अच्छा, ये वोल्टेज कहां से आएगा? पावर आईसी से। कहां से आएगा? पावर आईसी से। इसके लिए इस पर लगा होगा एक रजिस्टर। क्या लगा होगा? अब ठीक है, आप मोबाइल में कोई और वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी अदर लाइन पे वर्क कर रहे हैं, अगर धोखे से ये रजिस्टर आपका टूट जाता है तो काम करेगा सिम कार्ड? क्योंकि इसी रजिस्टर के माध्यम से आपकी डिटेक्शन की लाइन को क्या मिल रहा है? वोल्टेज। अब डिटेक्शन की लाइन को वोल्टेज मिलेगा नहीं तो डिटेक्ट करेगा? नहीं करेगा, फिर वो लाइन अटक जाएगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है सिम कार्ड सेक्शन में डिटेक्शन। कौन सी होती है? इसका ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमारे कौन सी लाइन बची दिख रही है? वोल्टेज की लाइन। इसको वी सिम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी सिम का मतलब होता है वोल्टेज फॉर सिम। ये लाइन कहां जाएगी बताओ? पावर आईसी में। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और भी है, अभी बताते हैं। अब ये दोनों जगह कनेक्ट हो गई, या फिर इसको आप हम कहेंगे ये भी है आपकी वी सिम और ये भी लाइन कौन सी है? वी सिम। अब बताओ सीपीयू में क्यों गई है? सीपीयू में एज अ रेफरेंस बताने के लिए पावर ने सीपीयू को बताया भैया हमने वी सिम जो है वहां पे भेज दिया है, अब तुम अपना काम स्टार्ट करो। आपने सिम कार्ड लगाया, डिटेक्शन लाइन के माध्यम से किसको पता चला कि आपने सिम कार्ड लगा दिया? ठीक। जब सीपीयू को पता चल गया कि सिम कार्ड लगा दिया, तो ये फीडबैक की लाइन से सीपीयू ने पावर से क्या कहा? वोल्टेज भेज दो वहां पे। क्या भेज दो? इसने वोल्टेज यहां पे भेज दिया और बाकी लाइनों में काम स्टार्ट हो गया। इस तरीके से काम करेगा। अब अगर आपकी ये एक लाइन टूट जाए तो भी सिम कार्ड वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए तो पावर आईसी सिर्फ दो ही लाइनें यूज कर रही है। कौन सी? वीसिम और डिटेक्शन को वोल्टेज देने वाली। यही दो लाइनें होगा ना, वीसिम और। बाकी सारी की सारी मेन लाइनें कहां जा रही हैं? सीपीयू में। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग किसी और कारण के लिए सीपीयू पे वर्क किया, किसी और कारण के लिए, लेकिन वहां पर हुआ क्या कि सिम कार्ड की कोई एक बॉल या कुछ ड्राई सोल्ड रह गई या प्रॉपर नहीं बनी, उसकी वजह से भी सिम कार्ड वर्क नहीं करता है। कि अगर सिम कार्ड से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और आपको सभी लाइनें मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग सही समझ में आ रही हैं, क्या समझ में आ रहा है, तो पहला काम क्या करोगे? रीसेट या सॉफ्टवेयर करोगे, यही करोगे ना। ये एक नियम या नोट के तौर पर लिख लें अपने पास। सिम कार्ड सेक्शन से रिलेटेड अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग सभी पिनों पर जीआर वैल्यू बिल्कुल प्रॉपर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। मोबाइल में किसी भी प्रकार का कोई काम पहले नहीं किया गया है अगर, तो सबसे पहला काम है फोन को हार्ड रीसेट करना, ठीक है। रिकवरी में जाके सबसे पहला काम क्या करना? हार्ड रीसेट करना। अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बेस्ट है, नहीं तो आप उसको फ्लैश करेंगे या उसके ऊपर नया फर्मवेयर चढ़ाएंगे। क्लियर इतनी बात? हाँ, ये जरूरी है। उसके बाद ही हार्डवेयर लेवल पे किसी आईसी पर वर्क करेंगे, ठीक है। ये तो हमने आपको बताया सिंगल सिम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अब डुअल सिम के अकॉर्डिंग बता दे रहे, सेम है, बस सभी की लाइनें दो दो जाएंगी। कैसी जाएंगी? दो दो लाइनें जाएंगी। देखो, बोलिए। ठीक है, हाँ वोल्टेज आएगा ना, वो अभी हम आपको वोल्टेजेस लिखवाएंगे। इस पर वोल्टेज देखिए आपका, अगर हम कम से कम बात करें तो 0.9 और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 3.9, ठीक है। अब इसके बीच में एक फिक्स वोल्टेज होता ज्यादातर। वो फिक्स वोल्टेज क्या हो सकता है? देखो 1.8, 1.8, 1.8 और 1.8, ये अमूमन लगभग सारा वोल्टेज सभी में अधिकतर यह दिखता है। अभी हम आपको वोल्टेज मल्टीमीटर के माध्यम से और इस डिवाइस के थ्रू हम चेक कराएंगे। रिपेयरिंग वालों के लिए डिवाइस बहुत अच्छी है वोल्टेज चेक करने के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप सिम कार्ड सेक्शन के अंदर वोल्टेजेस जो हैं वो कैसे चेक कर सकते हो? सिम कार्ड लगाकर। कैसे चेक कर सकते हो?
सिम कार्ड लगा कर, अब सिम कार्ड लगाओगे वहां पर बहुत बार क्या होता है, मदरबोर्ड को भाई सिम ट्रॉली चेक करनी है तो मदरबोर्ड को टेढ़ा रखना पड़ेगा ना, पत्ते वगैरह वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चेक। इसमें क्या है, इसमें आपको तो हैंडसेट खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस डिवाइस से मेरी बात समझिएगा, अगर आपका हैंडसेट पूरी तरीके से पैक है, कैसा है, अभी आपने खोला नहीं है, तो इस डिवाइस से आप अपने हैंडसेट में सभी लाइनों पे वोल्टेज आसानी से चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? जीआर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जीआर टेस्टिंग के लिए मोबाइल में चार्जर या बैटरी नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि उसे कूल टेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूल टेस्टिंग। अगर आपने इसको लगाकर पहले चेक किया, हॉट टेस्टिंग हो रही है इससे वोल्टेजेस की, उसमें आपको फॉल्ट या प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, तो पैनल को ओपन करके बैटरी को रिमूव करें, उसके बाद इसको लगाएं, फिर जीआर वैल्यू चेक कर लें, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा ना। हाँ, ये चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आपको डुअल सिम के अकॉर्डिंग बता देते हैं। सेम ही है, कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं है। टोटल कितने बॉक्स हो गए? कितने हो गए? 12। ठीक है भाई, एक सिम कार्ड में कितने हैं? 6, 2 में 12 हो गए। ठीक है, इस जगह पर आपका है डिटेक्शन स्विच। कौन सा स्विच? डिटेक्शन स्विच। डीईटी का मतलब डिटेक्शन। ठीक है, यहां से आप सिम कार्ड को जब इंसर्ट करते हो तो ये स्विच जो है वो प्रेस हो जाता है, दब जाता है, तभी तो हमें पता लगता है कि सिम कार्ड लगा या नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सीपीयू, ये हो गई पावर। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये लाइन हमारी सीपीयू में आई, यहाँ पे हमने लिख दिया DET1 और यहाँ पे लिख दिया DET2। हालांकि है तो वो एक ही लाइन, लेकिन सीपी के नीचे बॉल कितनी है? 2। अब यहाँ पे 2 नंबर की बॉल अगर बंद हो गई तो सिम नंबर 2 काम नहीं करेगा, और 1 की अगर बंद हुई तो 1 काम नहीं करेगा। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं कि एक सिम चलता है, एक सिम चलता ही नहीं है। सब कुछ करके देख लिया, जीआर वगैरह सब कुछ आ रहा है उस पर। क्यों? क्योंकि सीपीयू के नीचे डिटेक्शन की 2 बॉलें हैं। आप कहो, अब आप चेक करोगे तो आप क्या कहोगे, यार यहां से जा रही तो एक ही लाइन है, ठीक है, यहाँ की एक लाइन गड़बड़ हो गई, क्या उसी लाइन से दोनों नहीं चल सकते? इसके नीचे 2 डिटेक्शन की लाइनें हैं ना। इस वाली बॉल को तो पता चल गया कि हाँ आपने सिम कार्ड लगाया है, तो उसने क्या किया, बाकी लाइनों को इंस्ट्रक्शन दे के वहां पे वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सब कुछ भेज दिया। लेकिन दूसरी लाइन को पता नहीं चला ना, तो वो दूसरे सिम को भेजेगा कोई भी सिग्नल या डेटा? नहीं भेजेगा, इसीलिए दूसरा सिम भी काम नहीं करेगा। तो वो दोनों बॉल कैसे चेक करोगे तुम, सही है कि नहीं? हाँ, इस जगह पर मान लीजिए आपकी ये लाइन जो है टूट गई है, कैसे चेक होगा? नहीं चेक हो सकता। अगर इस जगह बीच में कोई कंपोनेंट है तब तो आप चेक कर सकते हो, और कंपोनेंट नहीं है तो सीपीयू को उठाकर इस जगह से दोनों बॉल पर क्या चेक करोगे? कॉन्टिन्यूटी, कनेक्टिविटी, बीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सबसे इजी तरीका है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डिटेक्शन की लाइन। किसकी लाइन? अब बात होती है क्लॉक लाइन की। किसकी? क्लॉक लाइन। ये हमारा क्लॉक लाइन, इसकी भी हमारी कितनी लाइनें होंगी? 2 लाइनें। ठीक है, CLK1 और CLK2, सभी चीज की 2-2 लाइनें चलेंगी। यहाँ पे हमें आपको डिटेक्शन लाइन के बारे में ज्यादा बताना था, नहीं तो बाकी जितनी भी लाइनें हमने आपको बताई हूँ सारी की सारी एज इट इज 2-2 जाएंगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है आर, मतलब रीसेट की लाइन। कौन सी लाइन? RST1 और RST2। V मतलब वोल्टेज। क्या होता है V मतलब? वोल्टेज। चलो V कर लेते हैं, V सिम, और ये V सिम 1 और 2। ये लाइन हमारी किस में और जाएगी साथ में? सीपीयू में। बाकी नीचे क्या बचा हमारा? GND। अब यहाँ पे कौन कौन सी लाइनें काम करेंगी? डाटा, और ये तो हमारी, इसको हम एनसी ही मान के चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये एनसी ही मिलेगी आपको। कैसी मिलेगी?
एनसी मिलेगी, टीए कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करें तो कितनी लाइनें हैं कुल टोटल? 5 लाइनें। मेन, वोल्टेज, रीसेट, क्लॉक, डेटा और डिटेक्शन। कितनी लाइनें होगा टोटल? 5 लाइनें। गिनो। 1 2 3 4 और 1 मिनट, वीसिम तो ये है ना, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं टोटल। बस क्या है, सभी चीजों की 2 2 लाइनें हैं, क्योंकि भाई 2 सिम कार्ड लगेंगे तो 2 लाइनें होंगी वहां पे। अभी यहाँ पे डिटेक्शन लाइन का हमने क्या नहीं बनाया? अब यहाँ पर ध्यान दो, सीपीयू के अंदर सॉरी, पावर के अंदर कितनी लाइनें हैं? 3। एक डिटेक्शन, नहीं सॉरी, 2 बोलेंगे इसको, एक डिटेक्शन एक वी सिम। है तो 2 ही ना, बस एक चीज की 2 लाइनें हो गई ना। ये तो एक रफली डायग्राम हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं है, किसके दिमाग में है ये बताओ? अभी देखो समझ में आ जाएगा। ये क्या है? कौन सा कॉइल है? पावर के पास लगा हुआ बक कॉइल, जिसे हम लोग बोलते हैं मोडेम कॉइल। कौन सा कॉइल? मोडेम कॉइल। इस कॉइल पर 0.4 से लेके 1.2 वोल्टेज आते हैं, कब? मोबाइल ऑन होने के, सिम कार्ड लगाने के बाद। यही है वो कॉइल जो आप पूछ रहे थे, ये वही कॉइल। लेकिन इस कॉइल को टेस्ट करने के लिए पूरा मदरबोर्ड आपको खोल के बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है, इस कॉइल को टेस्ट करने के लिए अगर आपकी शील्ड लगी हुई है पावर आईसी या सीपीयू के पास, तो आपको शील्ड रिमूव करनी पड़ेगी, नहीं तो अधिकतर सारी टेस्टिंग आपके सिम कार्ड जैक से ही हो जाती है। लास्ट में कैसा? इसको सबसे लास्ट में चेक करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेयर है जो खराब हो। पावर आईसी के पास लगा हुआ बक कॉइल जो कि सिम कार्ड के लिए यूज हो रहा है, जिसे मोडेम कॉइल बोलते हैं, बहुत रेयरली खराब होता है, खराब नहीं होता है। और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मोडेम का कॉइल भी कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे फुल डिटेल्स नहीं बताते हैं लोग इन चीज़ों के विषय में। चलिए, अब इसके लिए एक थोड़ा कलरफुल डायग्राम बना रखा है आपके लिए, एक बार वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केमेटिक डायग्राम में आपको लाइन को क्रॉस चेक कराएंगे, स्केमेटिक डायग्राम में कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। और हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इस टूल को कैसे यूज करेंगे ये भी बताएंगे, ठीक है। चलिए ओपन करिए जरा सिम कार्ड वाला। ये हमने आपका इसके लिए कलरफुल डायग्राम बना रखा है, समझाने के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। टोटल यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमने कितनी लाइनें बता रखी हैं? वी सिम मतलब वोल्टेज फॉर सिम, ठीक है। डिटेक्शन का मतलब वीरेग लाइन 1.8 वोल्ट, वी सिम पे कितना वोल्टेज बताया है? 1.8। सीएल के मतलब सीरियल क्लॉक, ठीक है। रीसेट का मतलब 1.8। आईओ का मतलब होता है डेटा। आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट और आउटपुट। क्या होता है? इनपुट और आउटपुट। डेटा वाली लाइन से क्या होगा? इनपुट और आउटपुट होगा ना। ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे हमने वो डिटेक्शन वाला जो बग कॉइल है वो भी दर्शाया हुआ है इस डायग्राम में, ठीक है। ये आपका क्या है? डिटेक्शन स्विच, ठीक है। वीरेग लाइन कहां से आ रही है? पावर से। वोल्टेज तो एक ही मिलेगा उसको, लेकिन सीपीयू के अंदर उसकी डिटेक्शन 2 देखने के लिए मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 2, ठीक है। वीसिम की लाइन आपके किस में भी है? पावर में है और सीपीयू में। सीपीयू में क्यों है? सीपीयू को बताने के लिए कि वोल्टेज भेज दिया है, बाकी सारी लाइनों को वर्क करवाइए। क्लियर है? बाकी आपका क्लॉक, रीसेट, डेटा, सिम, और इन सभी की लाइनों में आपको 2.2 किलो ओम, 1 किलो ओम या 0 ओम के रजिस्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। रजिस्टर्स सारे के सारे सीरीज में होंगे। कैसे होंगे? अगर कोई भी एक रजिस्टर आपका हट जाता है तो भी लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब यहां पे आपने देखा होगा एनसी के साथ क्या लिखा है? क्यों लिख दिया हमने? कीपैड मोबाइल भी तो होते हैं।
बहुत सारे कीपैड मोबाइल में एनसी की जगह वो डिटेक्शन की लाइन होती है। कौन सी होती है? क्योंकि कीपैड मोबाइल में तो सिम स्लाइड करके तो लगता नहीं, वो तो रखने वाला सिस्टम होता है। रख दिया और ऊपर से स्लाइडर बंद कर दिया, ऐसा होता है ना कीपैड में। वहां पे डिटेक्शन स्विच कहाँ से लाएंगे? तो वहां पर जो डिटेक्शन स्विच है वो एनसी की लाइन में दे देते हैं। किस में देते हैं? एनसी की लाइन में। ग्राउंड, ग्राउंड के बाद डिटेक्शन, डिटेक्शन के बाद डेटा। ठीक है, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट सिम अगर आ रहा है, क्या आ रहा है? सबसे पहले क्या चेक करवाएंगे? डिटेक्शन स्विच। अगर डिटेक्शन स्विच हमारा ओके कंडीशन है, कैसा है? ओके कंडीशन, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, मेरी बात सुनो। यहाँ पर देखो, ये हमारा डिटेक्शन स्विच है। ठीक है, अगर ये हमारा टूट जाए तो वोल्टेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, इस जगह पर क्या जीआर चेक कर रहे हो? तो यहां पर जीआर चेक करने पर आप कैसे कंफर्म करोगे कि सीपीयू का है कि पावर का है? कंफर्म होगा क्योंकि तो दोनों लगा हुआ है। वैसी कंडीशन में आप इसको रिमूव कर दो पूरा, फिर यहां पर जीआर चेक करो। इसको रिमूव करने के बाद यहां पर जीआर आ रहा है, मतलब सीपीयू से लाइन ओके है। उसके बाद इस जगह पर टर्मिनल मिलेगा ना आपका एक, रजिस्टर हटाने के बाद फिर यहां पर जीआर चेक करो, जिससे क्या पता चलेगा कि पावर से लाइन जुड़ी। उसके बाद अपना रजिस्टर चेक कर लो, कहीं रजिस्टर ओपन तो नहीं हो गया है, या उसकी वैल्यू घट या बढ़ तो नहीं गई है। बहुत बार खराब होने की वजह से वैल्यू घट बढ़ भी जाती है। स्कैमेटिक में दिखा रहा है 1 किलो, पता चले वो 100 दिखा रहा है, या हो सकता है 0 दिखाने लग जाए। ठीक है, तो ये चीजें देखना जरूरी। या किसी भी अन्य टेक्नीशियन ने काम किया था, उसने गलत कंपोनेंट वहां पे सोल्ड कर दिया। क्योंकि 1 किलो और 100 किलो में देखने में कोई फर्क है क्या रजिस्टर में? वो दिखते तो एक ही जैसे हैं। वो जिसको नहीं जानकारी है उसके लिए तो फिर वही वाली बात है, काला अक्षर भैंस बराबर। कहीं से भी उठाओ चिपका दो लाके, ऐसा नहीं है, वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एरर सिम कार्ड क्या चीज है? चेक न्यू सिम कार्ड, मतलब नया सिम कार्ड लगाकर चेक करें। रजिस्ट्रेशन फेल्ड, 6 मंथ से 1 ईयर तक का पुराना हो गया है आपका। क्या हो गया? सिम कार्ड पुराना। लेकिन आपने नया वर्किंग सिम कार्ड लगाया, तब भी क्या लिख के आ रहा? रजिस्ट्रेशन फेल। अब ये प्रॉब्लम कहां से है? नेटवर्क सेक्शन से। फिर आपको नेटवर्क सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। सिम कार्ड इनवैलिड, सॉफ्टवेयर इशू, बेसबैंड प्रॉब्लम, या आईएमईआई प्रॉब्लम। सिम कार्ड रिजेक्ट, क्या लिख के आया? पिन कोड, ये तो डिफॉल्ट पिन कोड है। कुछ लोग अपने सिम कार्ड पे क्या लगा के रखते हैं? लॉक। गलत लॉक डाल दिया तो पीयूके मांगेगा। बहुत लोग कहते हैं ना पुक कोड या पीयूके। ये आपको कस्टमर केयर देगा। अब कस्टमर केयर आपसे क्या इंफॉर्मेशन पूछेगा? किस नाम से सिम कार्ड खरीदा है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लास्ट रिचार्ज कितने रुपए का कराया था, या कितने दिन से आप सिम कार्ड नहीं यूज किया है। ये सारी चीजें पूछते हैं ना। उसके बाद ही आपको वो कोड मिलेगा। नहीं तो कंपनी अपने एंड से उस सिम कार्ड को रिजेक्ट कर देती है कई बार। फिर भी आपको अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आपको किसी भी नजदीकी सिम कार्ड सेंटर जाकर नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इन सब चीजों से भली भांति जानकारी है आपको, जो लोग सिम कार्ड से रिलेटेड जानकारी रखते हैं या जो चला रहे हैं। ठीक है, आजकल तो फिलहाल ये पीयूके कोड बहुत कम लगता है, क्योंकि लोग इतने अवेयर, इतने जानकार हो गए हैं। पहले ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इन सब चीजों को लेके, आज से करीबन 7-8 साल पहले कुछ ज्यादा ही लोग लगा लेते थे ये कोड। ठीक है, आजकल तो वो छोटे छोटे बच्चे भी फोन चलाने लग गए हैं, वो भी एक्सपर्ट हो गए हैं। ये थोड़ा आप लोगों के लिए शुद्ध भाषा में लिख रखा है। बेसबैंड और आईएमईआई नंबर सही है, क्या है? सही है। फिर भी सिम कार्ड वर्क नहीं कर रहा, स्क्रीन पर इंसर्ट सिम कार्ड दिखा रहा है, तो डिटेक्शन स्विच को, लाइन को चेक करें। डिटेक्शन स्विच की लाइन में कितने वोल्टेज आते हैं? 1.8 वोल्ट आते हैं। अगर डिटेक्शन स्विच सही है तो सिम कार्ड कनेक्टर की फुल टेस्टिंग करें। 4 पिन पर कूल टेस्टिंग करें या फुल टेस्टिंग करें। कूल टेस्टिंग में क्या आएगा? जीआर आएगा। 4 लाइन पर क्या आएगा? जीआर आएगा। 1 पिन पर बीप, बीप का मतलब ग्राउंड, और 1 पिन एनसी होगी। क्या होगी? एनसी।
तो प्रॉब्लम सीपीयू से होगी। किससे होगी? सीपीयू से। या क्लॉक डेटा रीसेट लाइन में लगी कंपोनेंट को चेक करें। इन तीनों लाइनों में क्या मिलेंगे? कंपोनेंट। अगर कोई भी कंपोनेंट टूट जाएगा तो जीआर वैल्यू मिलेगी वहां पे? नहीं मिलेगी। सिंपल सा है। ये जो हमने यहाँ पे नोट लिख रखा ना, इसके विषय में तो हम ऑलरेडी आपको अभी एक्सप्लेन ही कर चुके हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम को समझने से पहले एक बार इस टूल का, ठीक है, यूज करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, वोल्टेज आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्लियर है? चलो लाओ बेटा मल्टीमीटर लाओ, और एक फोन लाइए। कोई भी स्टूडेंट अपना एक फोन दे दो। देखो, अगर हम गौर से दिखाना चाहें, इसके लिए जूम कर लेते हैं। नेटवर्क आ रहा है? देखो पहले 4G लिख के आ रहा है ऊपर, मतलब सिम कार्ड इनके में चल रहा है। ठीक है, अब चेक करना है हमें इसको। अब इस टूल को यूज करने के लिए, ठीक है, ये टूल आप देख रहे हो, इस टूल को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे बने हुए। देखिए, सिम 1, सिम 2 और TF मतलब मेमोरी कार्ड। ठीक है, चलो मेमोरी कार्ड को किनारे रख देते हैं। हालांकि अब मेमोरी कार्ड की टेस्टिंग हमें नहीं करनी है, सिर्फ सिम कार्ड टेस्ट करते हैं और सिम 1 पे लगा लेते हैं। सिम 1 पर लगा दिया हमने, और एक बार आपको ये देखना है कि इनकी सिम ट्रॉली कैसी है। देखिए कैसी है सिम ट्रॉली, इस पर मैच करेगी, इस पर मैच करेगी। क्यों? अरे ऐसे देखो, आप देखो, ठीक है ना, मतलब यही वाला ऑप्शन आपके फोन पे इंसर्ट करना है मैम। चलिए, ये हमने इंसर्ट किया, लाइट जल गई। यहाँ पर देखिए, देखते हैं सिम कार्ड वर्क किया या नहीं किया। आ गया, दिख रहा है। अब आसानी से वहां पे वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। चलो वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ग्राउंड के लिए यहाँ पर ये वाला ग्राउंड है, दिख रहा है, यहाँ पे ये ग्राउंड है। अभी सिम कार्ड इनके में वर्क कर रहा है। एक पिन हमने किस पे रखी? ग्राउंड पे। सबसे पहला है VCC मतलब वी सिम। क्या है? वी सिम। कितना है? 1.869। क्लियर है? कितना आसान हो गया ऐसे चेक करना वोल्टेज। नेक्स्ट है रीसेट, आ रहा है 1 क्लॉक लाइन पे कई बार आपको वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। कब मिलेगा वोल्टेज देखने के लिए? हम इसके ऊपर प्रोब लगा कर रखे हैं, अभी कोई वोल्टेज आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में फोन को रीस्टार्ट करें और प्रोब को रखे रहें, एक बार वोल्टेज आकर बस चला जाएगा। ऐसा आपको देखने के लिए परमानेंट आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं तो कई बार आप लोग देख के कहेंगे यार लग रहा लाइन वर्क नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, लाइन वर्क कर रही। लाइन अगर वर्क नहीं कर रही हो तो सिम कार्ड वर्क करता क्या? नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर लिखा है VPP, ये NC है। क्या है? कुछ आ रहा है क्या? इसके बाद डेटा आ गया। क्लियर? सबसे सिंपल तरीका है भाई इस डिवाइस को यूज करने का। और लोगों को लगता है कि कैसे सिम कार्ड की टेस्टिंग करेंगे। ये टूल मेरे हिसाब से एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए। बहुत महंगा नहीं है, 700-800 रुपए के आसपास आता है। वन टाइम आप ले लीजिए, इसमें ऐसा कुछ। अब देखिए बार बार ये लाइट ब्लिंक कर रही सिम 2 वाली, क्योंकि डिटेक्शन स्विच जो है वो तो एक ही है ना। बार बार CPU डिटेक्शन स्विच के माध्यम से कहीं दूसरा सिम कार्ड लगा तो नहीं हुआ है, उसके लिए वो क्या करता है? डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए वो लाइट ब्लिंक करती है, और कुछ नहीं है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, ये जिस फोन का मदरबोर्ड है ना, उसमें एक चीज आपको और बहुत अच्छी दिखाते हैं। देखो, अब इसमें आपको कितनी सिम ट्रॉली दिख रही है? 3, 1 2 3। लेकिन वर्किंग इसमें दो ही है, एक और दो, ये वाली और ये वाली। यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी का भी ऑप्शन है। गौर से आप देखें, यहाँ पे मेमोरी कार्ड की पिन दिख रही है अंदर। वो कंपनी वालों ने इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया है। अब अच्छा, ऐसा मैन्युफैक्चर क्यों कर रखा है?
कुछ कंट्री में उन्होंने क्या कर रखा होगा, हाइब्रिड सिम ट्रॉली दे रखी। कैसी? या तो 2 सिम लगा लो, या एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगा लो। ठीक है। इंडिया में कैसा कर रखा है, 2 सिम कार्ड भी लगेंगे प्लस एक मेमोरी कार्ड भी लगेगा, लेकिन इसी ट्रॉली को इन्होंने यूज किया, यहाँ पे सिम का ऑप्शन भी दे रखा गया है। ठीक है ना। अब इसमें हम आपको डिटेक्शन स्विच दिखाते हैं। देखो आपको ये स्विच दिख रहा है यहाँ पे, ये स्विच, ये देख रहे हो, जब सिम कार्ड लगाएंगे तो ये नीचे जाके वो वाली पिन से टच हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो। और इस वाली सिम ट्रॉली में क्या है, ये ऑलरेडी टच है पहले से, जब सिम कार्ड लगाएंगे तो क्या होगा, ये देखो डिस्कनेक्ट होगा, दिख रहा है, ये है। अब दोनों जगह क्या चल रहा है भाई, यहां पर क्या है, एक पिन पर वोल्टेज है और एक पिन पर क्या है, ग्राउंड है। ठीक है। तो अंदर सीपीयू की प्रोग्रामिंग क्या करी गई है कि जिस पिन पर वोल्टेज है, जब वो ग्राउंड से टच होगा तो वो पिन क्या हो जाएगी, वो भी ग्राउंड हो जाएगी। तब सीपीयू इस वाले कनेक्टर के अंदर डिटेक्शन का काम करेगा। क्या करेगा, डिटेक्शन का काम स्टार्ट करेगा। और यहां पर क्या है, यहां पर भी वही सेम चीज है, एक पिन ग्राउंड है और एक पिन वोल्टेज की है, लेकिन सीपीयू के अंदर वो पिन परमानेंट ग्राउंड रहती है। वहां पर प्रोग्राम क्या कर रखा गया है, जैसे ही ग्राउंड से हट के इस लाइन पर वोल्टेज होने लग जाए, वैसे ही लाइन डिटेक्शन करने लग जाए। और कब करने लगेगा, जब यार ये सिम की पॉइंट अलग होगी ना, देखो ये अलग हो गई, तो मतलब वहां से ग्राउंड हट गया, तुरंत उस लाइन पे क्या आने लग जाएगा, वोल्टेज, वो लाइन काम करने लग जाएगी। ये 2 तरीके के स्विच है। एक स्विच क्या है, पहले से दबा हुआ है, उस पर क्या प्रोग्राम है कि जब ये उठेगा तब काम करेगा। और एक क्या है, पहले से उठा हुआ, जब दबेगा तब काम करेगा। इसको बोलते हैं डिटेक्शन स्विच। कभी भी किसी भी फोन पे चेक करो ना, पहले तो इन स्विच को थोड़ा मूव करके देखो, प्रॉपरली बिल्कुल लाइटली मूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो दोनों पिनों को मल्टीमीटर से चेक करो, ऐसा तो नहीं दोनों ही ग्राउंड हो गए हो, इंटरनली लाइन शॉर्ट हो गई हो। यही बेसिक बेसिक टेस्टिंग है। ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, इस पर हम लोग चेक करते हैं जीआर। ठीक है। अब ये सिंगल सिम है, कैसा है, सिंगल सिम। ठीक है। हम लोग डुअल सिम वाले पे चेक कर लेते हैं, इस पर चेक करते हैं। ठीक है, ये सही हो। अच्छा ठीक है, चलो, मुझको लग रहा है उस जगह दबा नहीं था सही से। ये कौन सी लाइन है, क्लॉक, रीसेट, वी सिम, क्लॉक रीसेट, वी सिम, ये तो ग्राउंड ही है। वीपीपी मतलब एनसी, डेटा की लाइन पे कोई भी जीआर नहीं दे रहा है। हो सकता है कि जिस बोर्ड पे हम देख रहे हो कोई ना कोई इश्यू हो इस बोर्ड पे। ठीक है। हम आपको सिर्फ ये चेक कराना है कि जीआर भी आप इससे चेक कर सकते हो आसानी से। ठीक है। क्योंकि अब देखो हम कहेंगे चलो ठीक है, इसको हमने ऐसे हटा लिया, अब इसको देखो जूम करते हैं, रुको। करने को तो जीआर ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना, लेकिन कई बार होगा कि ऐसे जीआर चेक करने पे कि आप जब अंदर की पिन टेक करने जाओगे ना, तो इस ग्राउंड से भी टच हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। हालांकि चेक तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो प्रयास करते हैं। आ रहा है, 1 2 3 4 पिन पे आ रहा है जीआर, 5वें पे क्या आ रहा है, एनसी, और एक क्या बचा, सेम है। बस यहाँ पे आपको बहुत स्टेबल रखना पड़ता है हाथ। लेकिन हमें मदरबोर्ड को इतना बाहर निकालना पड़ा ना चेक करने के लिए जीआर। लेकिन अगर वैसे फोन होता हमारा, हमें सिर्फ पैनल हटा के क्या हटाना होता, बैटरी का फ्लेक्स। बाकी इस जैक को वैसे का वैसे ही वहां पे लगा रहने दीजिए, आप आसानी से जीआर चेक कर सकते हो। तो आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन में क्या फॉल्ट है। बहुत बार सिम कार्ड जैसी समस्याओं के लिए कस्टमर ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता है, और आप यहाँ पर क्या, चलो सिर्फ पैनल चलो ओपन कर लेते हैं, कस्टमर अगर नहीं मांगने का तो पैक करके दे देंगे। वैसे में क्या होता है, पूरा मोबाइल को ओपन किया, मदरबोर्ड को खोल के बाहर निकाला, फिर चेक किया, उसको बता रहे हैं, और उसके बाद नहीं करता वापस पूरा फिट करो, तो लगता है यार बताओ खोलने हम में ज्यादा मेहनत करी हमने। तो ये भी आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है। चलो अब स्कीमेटिक डायग्राम में ट्रेस करते हैं कि कैसे करेंगे। चलिए, थोड़ा बहुत छोटा मॉडल भी नहीं खोलेंगे और बहुत बड़ा मॉडल भी नहीं खोलेंगे। मार्केट में जैसे बहुत चल रहा है, हम 9A ओपन कर लेते हैं, बहुत आता है मार्केट में, 9A हो गया, 8A हो गया, या 14C खोल लें क्या, लेटेस्ट ही है 14C रेडमी का। कैसा है 14C, पुराना है,
नया है ना, चलो इसी को ओपन करते हैं। और हम हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं खोलेंगे, हार्डवेयर सोल्यूशन से तो सभी लोग कर सकते हैं काम। हमें क्या चाहिए, स्कीमेटिक डायग्राम। हैंडसेट का सर्किट कौन सा है, मीडियाटेक का, कैसा है। ये भी कंपेयर करेंगे, क्या मीडियाटेक और क्वालकॉम में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हमारा जैक है, ठीक है। अब इसमें देखो पर्टिकुलर तीनों का अलग अलग, या तो हर चीज का अलग अलग दे रखा गया है, या फिर सिंगल एक। हम सिर्फ इसको कॉपी करेंगे, नंबर क्या है इसका, J1803। कॉपी किया, स्कीमेटिक डायग्राम में आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसको जूम कर लीजिए, और ये मैंने सर्च किया, आ गया जैक पे। अब चलो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इसने डिटेक्शन बता रखा, क्या बता रखा है, डिटेक्शन। ये डिटेक्शन की लाइन है। इस डिटेक्शन की लाइन पे एक लगा है 100 किलो का, और एक लगा है 1 किलो का। 100 किलो वाला किस लाइन में लगा है, कितना वोल्टेज आ रहा है पावर से, VIO का मतलब वोल्टेज इनपुट आउटपुट, 1.8 वोल्ट PMU से। अब ये 1.8 वोल्ट दे किसको किसको रहा है, SD कार्ड को। ये दोनों कौन सी है, और ये दोनों, मतलब एक ही लाइन से वोल्टेज सभी को जा रहा है, मतलब सभी को डिटेक्शन के लिए, ठीक है। चलो एक बार फिर से जरा नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हम लोगों ने ये कॉपी किया है ना, यहाँ से हमको डिटेक्शन मिल रहा है, केवल क्या मिल रहा है। अगर सिम कार्ड चेक करना है तो 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा। चलो इसको चेक करते हैं, 1804 को। वो भी अगर हम अनजूम करेंगे ना, वो भी यहीं अगल बगल ही घूम रहा होगा, ये देखो, सिम 2, सिम 1, और ऐसा ही देख लेते हैं। यहाँ पर लाइनें बताओ अच्छा कौन कौन सी है, क्लॉक, रीसेट, VCC, ग्राउंड, VPP और डेटा। देखो ये वही सीक्वेंस है जो हमने बताया था, VRC GN। वो हमने असल में जो हमने कलरफुल डायग्राम बनाया उसमें आगे पीछे बना दिया है, ठीक है। अब देखो इन लाइनों को, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। और ज्यादातर इन लाइनों में देखो, क्लॉक की लाइन पे रजिस्टर 33 0। क्या इनको बाईपास कर सकते हैं आसानी से, भाई है तो सब LVR ना। हमने क्या बताया, 0 ओम के और 33 ओम तक के रजिस्टर बाईपास हो जाते हैं। IO की लाइन पे ये भी बाईपास हो जाएगा। NC में कोई है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, सिम 1 NFC SWP लिखा है। NC भी हो सकता है और NFC भी हो सकता है। अभी इसको चेक करेंगे लास्ट में, पहले सारी लाइनों को चेक कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं VSIM की लाइन से, कौन सी, VSIM की लाइन, VSIM PMU मतलब PMU से पावर। हमने इसके ऊपर और देख लें, और लाइन तो नहीं कोई, नहीं। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, हम लोग पेज नंबर 9 पे, पहले 9 की बजाय यहाँ पे आते 3 नंबर पे। इसको देखते हैं, ये हम किस IC के अंदर आ गए, CPU है ये, क्या है ये, U1000F। इधर देखो क्या है ये, हमने क्या बताया था, CPU में भी आएगी और पावर में भी जाएगी। CPU में तो आ गए। अब 9 नंबर पे आते हैं, ये तो हम लोग वहीं पे जहाँ से शुरू किया था। 12 नंबर पे सिम 1 सिम 2, ये क्या है, LDO लाइनें हैं, किसके अंदर है, अब हम MT6358 U2001, ये भी चेक कराते हैं। इधर देखो ये है, आ गए पावर, मतलब पावर और CPU दोनों में ये लाइन जाती है, ठीक है। लास्ट पेज नंबर 38, ये हमारे हिसाब से वो जो नहीं शुरुआत में पेज में टेबल लेबल बनाते हैं वैसा कुछ हो सकता है। या फिर देखते हैं टेस्ट पॉइंट दिया है क्या। हाँ ये एक IC है, नहीं भाई इस फोन के अंदर NFC है, इस फोन के अंदर NFC IC है। यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं लिखा है। अभी हम आपको कॉम्प नेम में चेक कराते हैं, U8601, ठीक है। ये ज्यादातर सिम कार्ड के आसपास होती है IC, सॉरी CPU के आसपास। ये लगी है 8601। देखते हैं अब ये कौन सी IC है, कौन बताएगा, कॉम्प नेम, कॉम्प नेम बताएगा ना। बाकी स्कीमेटिक में देखो तो ज्यादातर लाइनें इसके अंदर कौन सी हैं, ये कौन सी लाइनें हैं, NFC। और सब क्रिस्टल से भी कनेक्ट है, क्लॉक डेटा भी है। चलो कॉम्प नेम में देखते हैं कौन सी लाइन है, मतलब मॉडल जो हम लोगों ने चूज किया था
उसके अंदर एनएफसी है। ये वाली आईसी कौन सी है? एनएफसी आ गया एनएफसी पे। अब आप कहोगे सर हमें बोर्नियोस नहीं पता करना है, और कोई तरीका है जानने का? हमने क्या बताया था वेबसाइट का नाम? जीएसएम अरीना। अभी जीएसएम अरीना पे आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है? बहुत कमाल कमाल का वीडियो होने वाला है ये, जिसको भी मिल जाएगा सिम कार्ड पूरा हो जाएगा उसका। रेडमी 14C आ गए। अब अच्छी स्पेसिफिकेशन के लिए थोड़ा नीचे आइए, ये वेबसाइट आ गया जीएसएम अरीना। इसको हमने ओपन किया। अब देखो ये वेबसाइट क्या क्या बताएगी। पहली चीज, स्क्रीन का साइज क्या है, किस रिजोल्यूशन की है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, 4K है या फुल एचडी है, कैसा है, फुल एचडी है, क्योंकि 2100p होता है, वो 2140p करके कुछ होता है। यहाँ पे 4 से 8 GB रैम तक के वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किए हैं। 5160 mAh की बैटरी लॉन्च करी है, ठीक है। नेटवर्क लिखा है, नेटवर्क में कौन कौन से बैंड सपोर्ट करते हैं, कब फोन लॉन्च हुआ था, फोन का वेट क्या है, कितने सिम काम करते हैं, डिस्प्ले का साइज, रिफ्रेश रेट, ठीक है, प्रोसेसर कौन सा लगा है, एंड्रॉयड वर्जन क्या है, मेमोरी कार्ड लगता है नहीं लगता है, मोबाइल के अंदर ईएमएमसी कौन सी है, एमएमसी है कि ईएमसीपी है कि यूएफएस है, क्या लगी है मोबाइल के अंदर, ईएमएमसी वर्जन 5.1। क्या बता रहा है ये, ईएमएमसी स्टोरेज। देखो जरा एक बार बोर नहीं हो, कितने आईसी कॉन्सेप्ट है। अब अगर ट्रिपल आईसी कॉन्सेप्ट है तो ये ईएमएमसी हुई ना, फिर ईएमसीपी थोड़े हुई। अगर रैम और रोम एक ही में होती तो ईएमसीपी होती। क्लियर हो गया? अब देखो थोड़ा नीचे आते हैं, कैमरे कितने लगे हैं कितने नहीं लगे हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये क्या लिखा है, एनएफसी, यस क्या लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा है। अब ये मॉडल इंडिया के अंदर एनएफसी है, हो सकता है इंडिया के बारे में एनएफसी ना हो, इसीलिए तो उसमें लिखा है मार्केट और रीजन डिपेंडेंट, मतलब डिपेंड करता है रीजन के ऊपर। इंडिया में है, चाइना में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में, या अलग अलग किस कंट्री में है, ठीक है। कौन सी मार्केट में कौन, जैसे कि भाई एप्पल वालों को कह दिया गया है कि ब्राजील में तुमको चार्जर और डाटा केबल साथ में देनी ही पड़ेगी तभी तुमको हम बेचने देंगे, तो वो तो फिर मार्केट डिपेंड हो गया ना। अब हांगकांग में जैसे कह रखा गया है कि आपको हमारी कंट्री के अंदर जो भी आईफोन आप लॉन्च करेंगे उसके अंदर डुअल सिम फिजिकल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? तो तुम्हें देने पड़ेंगे, दे रखा है उन्होंने। बाहर कहीं किसी देश में आपने देखा है ना डुअल फिजिकल सिम आईफोन में? और बहुत सारे लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा डुअल सिम भी आता है आईफोन फिजिकल, वो भी आपने तो ये सुना होगा एक ई सिम और एक फिजिकल सिम। डुअल सिम के बारे में बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना अभी भी।